माँ बनना एक बहुत प्यारा एहसास है जो हर औरत अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाती हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं और उसके लिए वो बहुत जगह भटकती हैं, महंगे ट्रीटमेंट लेती हैं। तो ये जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ उन औरतों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम इतने महंगा ट्रीटमेंट में जाते हैं और कभी-कभी इतना महंगा ट्रीटमेंट कराने के बाद में भी सक्सेस नहीं हो पाता है कुछ औरतों का, और बहुत सी औरतों का सक्सेस होता भी है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी रहती हैं जो एफ़र्ड नहीं कर पाती हैं इतना महंगा ट्रीटमेंट। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप होम्योपैथिक में जाइए, क्योंकि मेरे अब तक के प्रैक्टिस में मैंने देखा है, आज 10-11 साल हो रहे हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैंने बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी वाले केसेस को देखे हैं जो सक्सेस हुए हैं और बहुत अच्छे से उनका प्रेगनेंसी वाला जो ड्यूरेशन है वो गया है और आज वो हेल्दी बेबी के साथ में है। ऐसा नहीं है कि मैंने हर केस में सक्सेस पाया है, कुछ केस में मैंने फेलियर भी हुआ है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने रीड किया कि फेल होने का रीज़न्स कहीं ना कहीं पेशेंट्स होते हैं जब वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं या हमें सहयोग नहीं कर पाते हैं और उनका फेथ कम होता है होम्योपैथी के लिए। वो भटक कर आ तो जाते हैं, बोलते हैं ना, हर जगह ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एट लास्ट में उनके दिमाग में आता है चलो एक बार होम्योपैथिक में भी देख लेते हैं। लेकिन इस तरीके से मन से आते हैं और बेमन ही मतलब उनका रहता है कि ये छोटी छोटी गोलियाँ क्या हमें ट्रीटमेंट का हमारा करेगा या क्या हमें इससे हमारी बीमारी दूर होगी। तो देखिए, बोलते हैं विश्वासम फलदायकम। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी चीज़, देखिए हम खाना भी अगर हम नेगेटिविटी के साथ में अगर खाते हैं ना, तो वो जो उस खाने में जो तत्व रहता है ना वो हमें नहीं मिलता है, जो हमको उसमें से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ में आप कोई भी चीज़ करेंगे ना तो उसका आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से केसेस ठीक किए हैं और होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, नेचुरल वे में होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। हाँ, अब देखिए कई लोगों में ना इनफर्टिलिटी का ऐसे भी रहते हैं, चलो कई लोगों को मेडिकल इश्यूज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ आ गए हैं, पीसीओडी हो गया है और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हस्बैंड का भी हेल्दी है, वाइफ भी हेल्दी है, तो भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी सबसे पहले मेंटल प्लेन पे आती है, फिर हमको फिजिकल प्लेन पे दिखने बीमारी के रूप में आती है। तो हम केस टेकिंग के दौरान जानने की कोशिश करते हैं पेशेंट को और उनको रीड करते हैं, उसके बाद में हम मेडिसिन देते हैं, उसको पूरा एनालिसिस करके उस केस को हम मेडिसिन देते हैं। तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अभी देखिए मेरे पास में ऐसे पेशेंट्स बहुत हैं, लेकिन मैं हर पेशेंट की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कुछ लोग मतलब झिझकते हैं वीडियो बनाने पे, मतलब अपने आप को सामने लाने पे। हालांकि मैं इस केस में भी आपको किसी का नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन मैं एक वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं करते हैं, और इस वीडियो को देख के आप लोग होम्योपैथी पे विश्वास करिए, और जो भी आपके नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, जो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो आप जाइए। देखिए, और ये भी कहना चाहती हूँ, कई लोग तो 6 मंथ नहीं हुए रहता तो भी पैनिक ना जाते, अरे हमको मैरिज किए हुए 6 मंथ हो गया, कंसीव नहीं कर पा रहे। तो एकदम पैनिक वाली कंडीशन भी मत क्रिएट करिए अपने, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, मेंटली अगर आप वीक हो जाएंगे और माइंड इतना फास्ट भागेगा ना, तो कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। और आप बोलेंगे कि अभी इसी टाइम इस दिशा से सूरज निकले, तो वो भी नहीं है। आपके अनुरूप आपके चाहने से तुरंत हर चीज़ें पॉसिबिलिटी में आए, वैसा भी नहीं है। अब होम्योपैथिक में मैंने तो कई लोगों को, मैं बहुत जल्दी वाला जो बता रही हूँ कि 1-1.5 महीने में भी वो कंसीव कर लिए हैं कई लोग, लेकिन फिर भी मैं पेशेंट से 6 महीना 1 साल जैसे मांगती हूँ कि मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि कई लोग नहीं कोऑपरेट कर पाते, हर पेशेंट खुलकर नहीं बता पाते अपने बारे में, तो उनके में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आता है उनको रीड करने में, ठीक है, उनके बारे में निकालने में। और कुछ पेशेंट लोग बहुत एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं, अपने खुलकर बताते हैं, तो उनके में दिक्कत नहीं जाता है। तो हम जल्दी रीड कर लेते हैं, तो उस केस में हमको सक्सेस भी जल्दी मिल जाता है। तो मैं आपके साथ में अभी एक वीडियो शेयर करूँगी।
अभी जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो उस पेशेंट के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये पेशेंट मेरे पास में 1.5 साल पहले आई थी, 1.5 से 2 साल पहले, और इनके मैरिज को मोर देन 5 इयर्स हो चुका है, ठीक है। इनको बायलैटरल पीसीओडी था, और जब वो उस वक्त आई थी तो उनको पाम रीजन में भी पेन था, ठीक है, इस जगह पे उनको पेन होता था। लेकिन इन्होंने मुश्किल से मेरे से 15 दिन की ही मेडिसिन ली होंगी, 10-15 दिन ही खाए होंगे दवाई, इन्होंने खाया नहीं। इनको क्योंकि इमीडिएट रिलीफ चाहिए था तो इन्होंने एलोपैथिक में मूव ऑन कर दिया था, और फिर वहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर ये दोबारा मेरे पास में 5 जुलाई को आई। अब ये 5 जुलाई को मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए वापस आए। इन्होंने देखा कि इनका साइज़ बढ़ा हुआ है और कोई रिलीफ नहीं मिल पाया था इनको, और ये कंसीव करना चाह रही थी, उसमें भी इनको कोई नहीं सक्सेस मिल पाया था ट्रीटमेंट कराते हुए। तो फिर ये दोबारा मेरे पास ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। तो उन्होंने 5 जुलाई को लिया मुझसे, और इनको 5 जुलाई को लेने के बाद में इनका पॉजिटिव आया है 18/8 मतलब आपका अगस्त में। इनका 18 अगस्त को इनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है इनका। और अभी मैंने इनका सोनोग्राफी करा के देखा कि इनका फिटल हार्ट साउंड आया है कि नहीं आया है, तो वो भी आ चुका है। तो इनका विदिन 1.5 मंथ हम मान सकते हैं कि इसमें इन्होंने कंसीव कर लिया और सक्सेस मिल गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक ट्रस्ट इशू था होम्योपैथी पे। इनकी पूरी फैमिली जो इनके ससुराल है, जैसे इनके सास ससुर ननंद, सब मुझसे ट्रीटमेंट लेते थे। तो फिर इनको धीरे धीरे पहले इन्होंने, क्योंकि शुरू से ही एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी, शादी के पहले भी, और होम्योपैथी कभी लिया नहीं था, तो एक ट्रस्ट इशू बन जाता है कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो फिर इनका धीरे धीरे वो देखा उन्होंने कि मेरे को इसमें नहीं मिल रहा, तो उन्होंने फिर होम्योपैथिक में आया। तो जब वो आई तो अब मैंने उनको कैसे कन्विंस किया और कैसे उनके अंदर पॉजिटिविटी लाई, वो मेरे ऊपर था, मुझे लाना था, क्योंकि ये फिजिशियन की ड्यूटी होती कि वो कैसे उसको पेशेंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको वापस उनके अंदर में ये फेथ लाया, और मैंने बोला मुझे टाइम दीजिए आप, तो मैं आपको श्योरटी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव आपके दिखेगा आपको ट्रीटमेंट में। तो वो चीज़ें आ गई हैं। तो चलिए वो वीडियो को अपन देख लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा विश्वास हो। जब पेशेंट बोलते हैं ना, तो मैं आपको रिपोर्ट्स भी इसके साथ में पेस्ट कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो जब पेशेंट बोलते हैं ना तो ज़्यादा फेथ होता है जब हम देखते हैं तो बस इस वीडियो से यही मैं आप लोगों में मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ होम्योपैथिक में ट्रस्ट करिए। और जो भी अगर दूर के पेशेंट है, रायपुर के नहीं है, कहीं पे भी से देख रहे हैं आप, जहाँ भी देख रहे हैं, अगर जो होम्योपैथिक आपको अच्छे लगे आपके नियरेस्ट में, तो उनको आप ज़रूर दिखाइए। एक बार आप होम्योपैथिक में जाकर देखिए, जहाँ उनको टाइम देकर देखिए, अगर उसमें नहीं होता फिर आप दूसरे पैथी में आप जाइए। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हुए कितना टाइम हो गया? हाँ, ये लेकिन बीच में फिर बंद कर दिया था, फिर अभी अगर 1-1.5 महीने से चालू किया है, ठीक है। तो आप पीसीओडी के लिए आए थे, ठीक, और आप कंसीविंग करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अभी कैसा है आपने कंसीव कर लिया है ना अभी? कब आपको कितना टाइम हुआ कंसीव किए पता चला? 2 मंथ। अभी 2 मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी 3 मंथ रनिंग है।